हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश वीडियो कोर्स। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट टेंस, और आज है पास्ट टेंस का पहला टेंस जिसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप दिन भर में बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, बहुत सारे टेंस बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करने का बहुत आसान तरीका है। वो ये है कि जो भी कोई एक्शन आपने लिया है वो अब पास्ट में हो चुका है। जैसे कि आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आप ऑफिस गए, तो मैं जैसे बोलता हूँ कि मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, मैं जाग गया और मैंने अपना काम कर लिया। ये सारे सारे वाक्य जो हैं पास्ट इंडेफिनिट को बताते हैं। जैसे तो इसको हम आसान शब्दों में हिंदी में कह सकते हैं, जिसमें गया, आया, सोया, चुका वगैरह। एक्शन सब में क्या है? एक्शन है, और ये एक्शन कौन से हैं? पास्ट में। इसमें जो खास ध्यान देने वाली बात वो ये है कि इन सभी के अंदर एक टाइम फ्रेम होता है, यानी कि एडवर्ब होता है टाइम को लेके। जैसे कि इसमें यस्टरडे आएगा, वीक आएगा, ईयर आएगा। ओके, अब हम क्या सीखेंगे, अब देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, ये अफर्मेटिव हो गया हमारा। नेगेटिव क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, एक और सेंटेंस होते हैं इसमें, क्या आएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तो ये हमारा सिंटैक्स है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। अफर्मेटिव सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा सिंटैक्स? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, स्लिप की स्लेप्ट होती है, ओके, गो की वेंट होती है, कम की कैम होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या बनेगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम सीखते हैं सेंटेंसेस। अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ, और इन चीज़ों को आप याद रखना। जैसे कि टाइम को याद रखना, ये पास्ट की एक्शन है और ये है टाइम। ओके, चलिए इसके हम सेंटेंस देख लेते हैं। कुछ सेंटेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी वर्ब लिख देता हूँ। खाना खाया, सोया, गया, धोया, रोया। ओके, अब एक सेंटेंस हम लेते हैं, मैंने खाना खा लिया। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? सिंटैक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने, आई, खाने की अंग्रेजी होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, आई एट, खाना फूड, आई एट द फूड।
ओके, वह चला गया, ही, सेकंड फॉर्म ही के साथ। इसमें सभी के साथ आई, वी, यू, दे, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगा अफर्मेटिव में, इसको याद रखना। ही वेंट। अब इसमें क्या होगा, ब्रैकेट में यस्टरडे, वो कल चला गया, या जस्ट नाउ, कोई ना कोई इसमें टाइम का रेफरेंस होगा कि वह चला गया कब, अभी अभी, या कल चला गया। उसने कपड़े धोए, ही वॉश्ड, सेकंड फॉर्म वॉश की वॉश्ड, ही वॉश द क्लॉथ्स। वह रोया, ही, रोना होता है वीप, वीप की सेकंड फॉर्म होती है वेप्ट, ही वेप्ट। ओके, अब हम नेगेटिव ले लेते हैं इसका। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड प्लस नॉट, ही डिड नॉट ईट द फूड। उसने कपड़े नहीं धोए, ही डिड नॉट वॉश, सेकंड फर्स्ट फॉर्म वॉश द क्लोथ्स। वह नहीं रोया, ही डिड नॉट वीप। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, अब इसके बाद हम ले लेते हैं कुछ सेंटेंसेस नेक्स्ट इंटेरोगेटिव के। क्या उसने खाना नहीं खाया, डिड ही नॉट ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने खाना नहीं खाया, डिड सब्जेक्ट से पहले आ गया। क्या वो लोग नहीं आए, डिड दे नॉट कम, वो लोग की जगह हमने इसको दे कर दिया। उसने खाना, ओके, उसने कपड़े क्यों नहीं धोए। अब इसमें क्यों नहीं धोए, तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन जो भी आएंगे वो सबसे आगे लगेंगे डिड से ही पहले। तो इसमें आएगा कि उसने कपड़े क्यों नहीं धोए, वाई डिड ही नॉट वॉश द क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। ओके, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। उसने पौधों को पानी नहीं दिया, ये हम नेगेटिव लेते हैं, ही डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। उसने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया, वाई डिड ही नॉट वाटर द प्लांट्स। इसके अलावा मान लीजिए उसकी कोई हैबिट्स है, जैसे कि उसकी एक हैबिट है कि वो हमेशा जो है छाता अम्ब्रेला कैरी करता है, तो आप क्या कह सकते हैं, ही कैरीड अम्ब्रेला ऑलवेज।
पास्ट की हैबिट को बताने के लिए आप बोलते हो ही कैरीड अम्ब्रेला ऑलवेज, वो रोज़ गाने गाता था, ठीक है। तो उसको ही sang सॉन्ग्स एवरी डे। तो पास्ट के हैबिट को बताने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए हैं कि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए हमें ये देखना है कि वो काम, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में और उसका कोई ना कोई टाइम फ्रेम है, यानी कि कुछ देर पहले या तो काम ख़त्म कर चुका है वो, या एक दिन पहले कर चुका है, एक हफ्ते पहले कर चुका है, या फिर एक साल पहले कर चुका है। तो सारे के सारे काम जिसके अंदर वो जो काम कंप्लीट हो चुके हैं और जिसको वो बताना चाहता है कि ये मैंने काम कर लिया है, वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो है पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। और इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश के अंदर। जैसे कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने खाना खा लिया, तो आप क्या बोलते हो? यस आई एट फूड। या क्या तुम वहाँ नहीं गए, तो आंसर क्या है? यस आई डिड नॉट गो देयर। तो इस तरह से आप इसको स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ करते हैं और आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहें इस टेंस की, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें मास्टरी नहीं हासिल कर सकते हैं। तो जितने भी टेंस में जो भी आप बताना चाहते हैं कि कोई एक्शन आपने कंप्लीट कर लिया है पास्ट में, तो आपको उसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यस आई डिड दिस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया। यदि फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ मिसिंग है या कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं फिर से आपको इसको फिर से समझाने की। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।